वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबका सितारा। तो नाज़रीन, हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का हो चुका है कि ओबेसिटी इतनी बढ़ चुकी है हमारी सोसाइटी में। हमारे बच्चे जो हैं वो इतनी कम उम्र में इतने ओबीस हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। फिटनेस जो है वो बड़ी कम होती, चूँकि इतने सारे जिम आप देखेंगे पिछले जो लास्ट 5-10 ईयर्स हैं उसमें जिम का रुझान इतना बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो जंक फूड चेन्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी बिज़नेस उतना ही बड़ा है। तो मोटापा जो है वो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि बढ़ता चला जा रहा है और बच्चे भी जो हैं कम उम्र वो बहुत ओबेसिटी का शिकार हैं। तो फिटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा करना चाहिए कि हम खाएँ पी भी ठीक और स्मार्ट भी रहें? क्योंकि जो मोटापा है ना, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि हर बीमारी की जो वजह है वो मोटापा है। तो इससे आपने कैसे बचना है? जो सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है, इससे बचने के लिए अच्छा, जिम तो हम चले जाते हैं, लेकिन जिम में भी जाके हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, ठीक है? तो कैसे आपने सही एक्सरसाइज करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम भी एजुकेट होंगे, आप भी जानिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है अना ताहिर साहिबा, फ़िटनेस ट्रेनर हैं। तो इनसे आज हम कुछ सीखेंगे कि जिम में सही ट्रेनिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है। और स्पेशली वो ख़वातीन मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की है जो जिम में जाकर एक ग्रुप हमें नज़र आता है सिर्फ बातें कर रही होती हैं और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद वो कह रही होती हैं कि अरे आज तो घर में बिरयानी बनी है, अब कैसे उससे बचें। तो क्या फ़ायदा हुआ उस दिन की ट्रेनिंग का अगर घर जाके इन्होंने निहारी और पाए खाने हैं। जनाब अना से बात करते हैं और सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं अना आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अना, जिम तो हम चले जाते हैं और ठान भी लेते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अब हम जिम चूँकि चले गए हैं तो अब हम कुछ भी खा सकते हैं। वही जो मैंने ख़वातीन की बात की कि फिर बिरयानी भी खा लो, फिर अनहेल्दी भी खा लो। तो ऐसे नहीं होता। शुरू का कितना टाइम, जब तक आप अपना वेट लॉस नहीं कर लेते, अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, हमें कौन कौन सी जो गलतियाँ हैं हम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी, वो बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अब तो हम माइंड बना लेते हैं कि जब हमने जिम जाना है तो उसके बाद जाके आप कहते हैं हम जिम में एंटर हो गए तो हम स्मार्ट हो गए। ऐसा नहीं है। हर कितनी अच्छी फील आती है ना लेकिन ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप कुछ लोग कहते हैं हमें पेन भी ना हो हम स्मार्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक थोड़ा सा पेनफुल जो है ये पीरियड होता है, वो अगर आप वो उस गोल को आप अचीव कर लेते हैं उसके बाद आपको जिम की क्रेविंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो है आपको 3 to 4 मंथ जो है अपनी बॉडी के साथ वर्क करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी लेडीज़ ऐसी आती हैं मेरे पास जो कहती हैं जिम में कि भी ठीक है आप मुझे बताएं कि हम मतलब 100 वेट है, आप कितने मंथ में उसको जो है ना पहला सवाल 50 ही में होता ले है ना? आएंगे। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि हम आपको आपकी मील्स और आपका वर्कआउट जो है हम इस तरह से बैलेंस में लेके चलते हैं जो अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो तो आपको 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेइत्तेफाक नहीं करती। बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो कहते हैं आपको घर बैठे ही फ़र्क पड़ेगा, आपको ये खा लें। और आपको इतना नहीं पता कि आप जब वो खा रहे हैं, लोग शॉर्टकट में जाते हैं, मुझे भी कहते हैं कि हमें बता दें, सप्लीमेंट्स बता दें, यूज़ करें। ये नहीं मैं कह रही कि ना करें, लेकिन उसको बर्न भी करें। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो सिर्फ मेडिसिन खाते हैं और सो जाते हैं कि जी हम सो जाएं और खुद ही से वो बर्न हो जाए और हम लोग स्मार्ट होके जब उठें तो हम एक क्वीन बने। यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है ना कि आपका ठीक तरीके से खाना पीना, ठीक है, हाइड्रेटेड रहना, नंबर 2 आपका स्लीप टाइम का बेहतर होना, एंड देन एक्सरसाइज। देखिए, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करें, बाकी आपकी चीज़ें आप मतलब शाम के टाइम उठ रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, रात को ही खा रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, ठीक है, नीट क्लीन आप क्लीन फूड नहीं ले रहे हैं, तो फिर उस जिम का मैं चाहूँगी कि प्लीज़ बताएगा कि फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर आप क्यों अपने जिस्म को एक मुशक्क़त में डाला हुआ है? ऐसे ही है। अब हमारी अब इस तरह से हो गया कि 70% मेरे ख्याल से तो 90% लेडीज़ जो है वो जॉब कर रही हैं। ठीक है, लेडीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी है वो जॉब कर रही हैं, लेकिन वो सब लोग जो है ना ये 100% ऐसे लोग हैं, 10% है जो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। 90% 95% जो है वो कहते जी हम बहुत लेट हो रहे हैं, हम ना ब्रेकफास्ट स्किप करें। बस वही फर्स्ट पॉइंट है आपका, वही फर्स्ट स्टेप है जहाँ से आपका बॉडी मोटापा लेना शुरू कर देती है। काइंडली आप अपनी बॉडी को इस चीज़ के, आप बिना पेट्रोल के BMW भी नहीं चला सकते।
पेट्रोल चेक करते हैं ना, आप बॉडी को क्यों पेन देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बॉडी को इस चीज़ के लिए एक्टिव करें कि आज हम आपके साथ काम करने लगे हैं, आपको मतलब आप पे वर्क होने लगा है, तो उसमें आप एनर्जी तो डालें, नहीं डालते। ब्रेकफास्ट स्किप किया, फिर उसके बाद ऑफिस के तो या कोई भी डील ऑफ जो है वो मंगवा ली और खा ली। ये चीज़ जो है आपको मोटापे में जो है हेल्प करता है। अच्छा चलें अब हम उनकी बात कर लेते हैं कि जो कि लोग जिम में आ गए हैं, ख़वातीन और मर्द। अच्छा मैंने मर्दों को तो देखा है कि वो बड़ा फोकस होकर बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें पता है कि किस तरह से वेट ट्रेनिंग करनी है, कितना कार्डियो करना है। ख़वातीन जो हैं वो नहीं कर रही, मैं खुद मतलब खातून हूँ, वो चीज़ नहीं करी, लेकिन देखा बड़े मज़े कर रही होती हैं जिम में आकर, खाने पीने की इतनी बातें कर रही होती हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं या कुछ ऐसे आप समझती हैं कि कुछ बातें की पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करें कि जब वंस यू एंटर द जिम तो फिर आपको तो भाई ये नहीं करना, अदरवाइज रिजल्ट्स आर ज़ीरो? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें, जो आपको वर्कआउट करने ही नहीं देता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं लेकिन हाथ में मोबाइल चल रहा है। फोकस तो आपका मोबाइल पे है, आपकी वो रील चल रही है, आपका फोकस उधर है। आप कितना वर्कआउट कर रहे हो या कितनी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आपका तो फोकस नहीं है उस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो है मोबाइल को स्विच ऑफ करें। उसके बाद आप देखेंगे मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, आज कितना वर्कआउट करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप जिम में आ गए हर मशीन को टच करें, ऐसा नहीं है। आप आए हैं, आप देखें आज लेकिन ठीक तरीके से थोड़ा करें, ठीक तरीके से करें और अपने जो आपने टारगेट बनाया, आज मैंने 100 रैप्स करने हैं तो 100 आप करें। ये नहीं कि वन टाइम में आप 100 कर लें, आप मतलब 20 कर लें, रेस्ट करें, 20 करें, रेस्ट करें। फोकस रखें सिर्फ अपने वर्कआउट पे। ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल ही मुंह बंद करके बैठ जाएं, हेलो हाय करें, उसके बाद अपना 1 घंटे का वर्कआउट होता है, 45 मिनट्स, 15 मिनट्स आपके रेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि कार्डियो के ऊपर बड़ा कुछ लोगों का फोकस होता है, कुछ लोग सिर्फ वेट ट्रेनिंग को ध्यान में कर रहे होते हैं। किन बॉडी टाइप के लिए आप समझती हैं कि जो कार्डियो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए ज़्यादा इफेक्ट आने के लिए, जबकि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं विद वेट ट्रेनिंग? तो क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? अच्छा, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर कार्डियो को स्किप कर दें, एक दिन में एक ट्रेनिंग करें। क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, वैसे तो ज़्यादा तो बॉयज़ ही यूज़ करते हैं वेट ट्रेनिंग, बॉयज़ ही करते हैं, लेडीज़ का ज़्यादा फोकस कार्डियो पे ही होता है और एरोबिक्स पे होता है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रेंथन होंगे, हाँ डैमेज भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, बिल्कुल। अगर गलत तरीके से करेंगे तो डैमेज होंगे, ठीक है। और वैसे भी जब हम मसल को थोड़ी सी टिश्यूज़ जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि मसल खुल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप कार्डियो पे भाग जाते हो उसको मज़ीद तो वो फिर आपको इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। आपने अगर वेट ट्रेनिंग करनी है तो आप पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, बॉडी को मैसेज दें, सेम कार्डियो में भी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग में लाएं, फिर उसके बाद आपने अगर कार्डियो करना है तो आज कार्डियो करें, कल वेट ट्रेनिंग करें। अच्छा अना, ऐसा होता होगा ना, बहुत सारी ख़वातीन आती होंगी, अब ईद आ रही है, अब भाई की शादी आ रही है, अब मेरी शादी आ रही है, महीना के टाइम है और 3-4 वीक्स में आप क्या करेंगे? तो भाई क्या ऐसा जल्दी कर लें कि कॉलर बोन प्रोमिनेंट हो जाए, जॉ लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, कितने रिजल्ट्स आ जाएंगे? तो ये तो सबसे मतलब मेरे ख्याल से कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि पूछा जाता है ख़वातीन की जानिब से। क्वेश्चन ही ये होता है हाँ कि मतलब कितने दिनों में कितना वेट लॉस हो जाएगा? कितना वेट लॉस हो जाएगा? देखिए, अगर आप लगे हैं जी 2 साल लगे हैं एक 100 kg में जाने में, या 1 ईयर लगा है, ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। एटलीस्ट उसको आप 6 मंथ पे कन्वर्ट करें। 6 मंथ आप अपनी बॉडी को दें, फिर जाके वो जो है ना आपका गोल अचीव होता है। अगर आप 100 में हैं तो प्लीज़ आप साल तो एक लगाएं ना अपना, फिर जाके आपके, हाँ अगर आपने हेल्दी रह के काम भी करना है और वर्कआउट भी करना है, अगर आपने सिर्फ शॉर्टली मतलब वर्कआउट करना है और सप्लीमेंट्स लेने हैं और ज़ीरो पे आ जाना है, उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी ना, किडनी की, आपका लीवर उठ जाएगा, आपका स्टमक उठ जाएगा, ये चीज़ें जो है फिर बाद में आपको हॉस्पिटल पहुँचाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा 2 चीज़ें हैं, 2 बातें ऐसी हैं जो मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिएगा आपके लिए क्या वो हैं कि नहीं है, या आपके लिए क्या है। अगर आप इन 2 चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना तो आप स्ट्रेस में ही रहेंगे। मैं अपने हस्बैंड से भी अक्सर शेयर करती हूँ और वो मुझे बात कहते हैं कि 2 चीज़ों से ऐसा होता है ना कि आप कभी बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, आपकी नमाज भी ऑन टाइम होती है, हर चीज़ रेगुलर हो रही होती है, एक तो इस चीज़ में सुकून है,
आप स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्टेड है ना, तो आपको जो पीस ऑफ माइंड आपके पास है उसका कोई नेमुल बदल वो है नहीं, वो आपको दुनिया की किसी और चीज़ से वो सुकून नहीं मिलेगा। जब आप इससे डिस्कनेक्ट होंगे, एक आप तब बेसुकून रहेंगे, और दूसरा जब हम अनफिट होते हैं, कि आपको पता है कि एक जो फिट रहने वाला बंदा है, एक जो क्लीन फूड खाने वाला बंदा है, एक जो अपनी डाइट का सेहत का ख्याल रखने वाला बंदा है, जब वो उससे डिस्कनेक्ट होगा तो वो हर वक्त मतलब खुश नहीं रहेगा, वो परेशान। तो ये दो चीज़ों से कनेक्टेड रहना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। आप इतना अच्छा, इतना हेल्दी फील करेंगे, एक तो कि आप रब की ज़ात के करीब है, दूसरा आप भाई आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा है, तो ये साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट है वही इतना ह्यूज है। मैं कहती हूँ ना आपका 10 kg 15 kg वज़न आपके ना गोल्स अचीव हो रहे हो, लेकिन वो जानना, वो एफर्ट करना, उसमें ही इतना सुकून है, इतना पीस है कि एटलीस्ट आप सेटिस्फाई हैं कि आप कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब आपने अगर नमाज की बात किया तो उसका भी मैं आपको बता दूं, जो हम प्रॉपरली नमाज़ पढ़ते हैं उसमें हम 300 कैलोरीज बर्न करते हैं। अगर हम प्रॉपरली नमाज़ पढ़ें, एक नमाज में 300 अगर हम बर्न कर रहे हैं तो 5 नमाज़ों में कितनी बर्न होता है। देखिए अल्लाह जी ने जो हमें जो चीज़ बता दी है ना, अगर हम उसी को फॉलो करें ना, तो हमें शायद जिम की भी ज़रूरत ना हदीस पड़े। में भी तो है ना, भूख रख कर खाओ, कितनी भूख आपको रख कर बेसिक, खाओ। इससे बेसिक और क्या हो सकता है। ये जो हम पेट भर भर के खाना खाते हैं, तो जाके ज़रा मुताला करें कि भूख रख के जो बंदा खाएगा वो वैसे ही कभी उसको मोटापा छुएगा नहीं। अच्छा आना, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हमारे जो ख़वातीन, जो मर्द हमें इस वक्त देख रहे हैं घर में, उनको कुछ आसान बेसिक से बताते हैं, उनको ज़रा मोटिवेट करते हैं कि घर में कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिसके लिए कोई आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, आप घर में भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी स्ट्रेचिंग बता देती हूँ जो आप मतलब बिफोर वर्कआउट आप कर लें, घर में भी कर सकते जी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जिम में जाते हैं और आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग में लाएं, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपने प्लान किया हुआ है वर्कआउट, आप उसको स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर्म से स्टार्ट करें, चिन अप, और हैंड्स को और आर्म्स को इस तरफ राइट एंड लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेच करते हुए अपर साइड आए। नाउ टर्न करते हुए डाउन आए, और आपकी जो आपकी रिस्ट है आपकी शोल्डर हाइट पे रहनी चाहिए, शोल्डर से डाउन ना हो। ये आप 10 टाइम्स इसको अटेम्प्ट करें, टर्न डाउन, ठीक है। सेम चीज़ आप फ्रंट साइड पे स्ट्रेच नाउ बैक, स्ट्रेच नाउ बैक। इस तरह से आपकी आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। ताकि अगर आपको कहीं पे कल के वर्कआउट में कोई इंजरी फील हुई है या मसल जो है वो भूल हुआ है, वो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई मसल इंजर तो नहीं है, ठीक है। आप इसको 3 टाइम्स रिपीट करें, ठीक है। उसके बाद आप बेली पे आ जाते हैं। बेली को राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट जो है आपका फीट है उसको टर्न करते हुए आप डाउन आएंगे, 1 2 एंड 3। अच्छा, इस चीज़ में मोस्टली जो क्लाइंट है वही करते हैं, अपनी बॉडी को फ्रंट साइड पे जो है वो इस तरह डाउन कर लेते हैं। आपने डाउन नहीं करना, शोल्डर को बैक करते हुए आपका ये शोल्डर और आपकी ये एल्बो जो है आपके लव हैंडल्स को टच करेगी, इस तरह से। पोस्चर का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। 10 टाइम्स आप अटेम्प्ट करें, सेम चीज़ आप राइट साइड पे करें, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप लेग्स को जो है इस तरह स्ट्रेट, और फिर पोस्चर आपका ये होना चाहिए, चिन अप और ये साइड। तो ये हमारी साइड्स के लिए हो जाएगा, साइड स्ट्रेच, ये साइड्स, ठीक है। लेग्स ओपन, बैक, ठीक है। अब हमने इस जगह पे वर्क करना है, तो ठीक है, ये आप बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। और ये कितने रेप्स करेंगे तकरीबन? आप 10 रेप्स से स्टार्ट करें, ठीक है, ठीक है। और आपके 3 सेट होने चाहिए, 3 सेट्स होने ठीक चाहिए, है। 30 हो जाएंगे ईच, ठीक है। उसके बाद अब लेग्स की बारी आती है, लेग को आप स्ट्रेच करें, ओके। सो वी स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेचिंग, यस, ठीक है। काउंटिंग आप करें 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और 30 सेकेंड, इसको आप रिपीट करें 10 10, ठीक है। 30 30 इसके हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। और डाउन स्ट्रेच, नाउ अप, डाउन स्ट्रेच, नाउ अप, ठीक है। अब रह जाती है हमारी इनर थाई। ये हम स्ट्रेच के साथ कार्डियो करना भी हमें इम्पोर्टेंट होगा, या अगर हमने स्ट्रेचिंग करी तो फिर हम डायरेक्टली अपनी प्लान पे जा सकते हैं? नहीं, आप कार्डियो कर ली ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, वार्म अप अपनी बॉडी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये स्ट्रेचिंग के बाद आप कार्डियो पे जाएं। बेशक आपकी बहुत अच्छी आपका स्टेमिना हो गया, फिर भी आपने जो है बॉडी को स्ट्रेच से ही स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इनर की बारी आ गई है। इनर के लिए आप सेम ऐसे सेम पोस्चर आपका बैक, नाउ
ओके, ठीक है। टो को आगे रखते हुए ये आपके इनर लेग को, ठीक है। अगेन 20-20 के 20 कर लें, 30 कर लें, ठीक है। अपने स्टैमिना के मुताबिक, ठीक है। अब आपने जस्ट 1 सिप पानी पीना, जो आपकी ब्रेक ले लें अपनी 20 पानी सेकंड्स का पूरा ग्लास नहीं लेना। पीना। okay। जैसे आप एक बेबी को एक स्पून देते हैं ना, जस्ट इतना, सिर्फ इतना सा, कि आपका जो इससे है ज़्यादा सिर्फ नहीं, हाँ। आपका, ठीक है। ताकि आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए और आप मतलब आपका स्टैमिना ज़रा नॉर्मल। ओके, अब आप बैठ जाएंगे और उसको सिंपल आप बैठ जाएं। अच्छा, अब ये देखिए 2 एंगल हैं। टो को आप नी की तरफ खींचेंगे, ठीक है, टच, 30 सेकेंड काउंट बैक, और फिर 1 2 3। ओके, ये आपने किया स्ट्रेच, ये हमारा मसल डाउन शिन का स्ट्रेच हुआ। फिर बैक आके इसको मैंने रिलैक्स किया, ओके, ठीक है। फिर मैंने इस पे वर्क किया, ठीक है, ये और साइड्स सेम 30 सेकेंड काउंट और सेम स्ट्रेच। ओके, सेम हम इस लेग के साथ करेंगे। टो को खींचा, स्ट्रेच, नाउ रिलैक्स, ओके, और फिर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। इस तरह से आप अपनी बॉडी को जो है रेडी कर सकते हैं किसी भी वर्कआउट के लिए। ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी beginners है, के लिए। और जो मैंने अभी जैसे बताया कि आपको बहुत अच्छा स्टैमिना आपका हो गया तो भी आप ये करें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो लोग ओवरवेट हैं उनको किसी तरह की कोई क्रैम्प का या जिनको बैक पेन का इशू है वो भी इजीली ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जो ओवर वेट है, ठीक है, वो अपनी शीन को यहाँ रख लें, ठीक है, शीन पे रख लें, ठीक है, जहाँ तक हाथ जाते हैं, ओके, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप जरूर फर्स्ट करें, अगर हाँ। बिगनर हैं तो आपने, अब जरूरी नहीं कि अगर मैं टो को टच कर रही हूँ तो आपने भी करना है। आप यहाँ तक आ रहे हैं, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। एक दिन आएगा कि आप अपने टो को पकड़ लेंगे, टच कर लेंगे, ठीक, ठीक है। तो उसके बाद हाई नीज के, अब ये नहीं वो जो बहुत फास्ट है, फास्ट नहीं करना। जो बिगनर हैं अगर वो नहीं कर सकते, किसी को वॉल का सहारा ले लें या कहीं पे भी, या रॉड पकड़ लें। रॉड पकड़ के आप लाइक दिस पाँव को बाहर निकालते हुए, ठीक है, हाई नीज, इसको हैमर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बिगनर के लिए मैंने ये बताया। और जो मतलब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, वो इसी सेम एंगल में ये चीज़, ओके, ठीक है, इसको हैमर हाई नीज के, अगेन 20 के 3 सेट्स, अगेन 20 की। अच्छा, अब सेम हम स्ट्रेट अब्डोमिनल को भी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। जब हम इस तरह नीचे आते हैं तो हमारा अब्डोमिनल पे भी वर्क होता है। एट अ टाइम आप आर्म्स, आप अब्डोमिनल और लेग पे वर्कआउट कर रहे होते हैं। अच्छा ना, ज़रूरी भी है कि अगर हम 2-3 प्रॉप्स भी अपने पास रख लें तो हमें बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं ना फॉर एक्सरसाइज। अगर आप घर पे कर रहे हैं, इस तरह बॉल को थ्रो करके उसको बिल्कुल, उठाना, बिल्कुल। बड़ा आप आजकल 2 से 3 kg तक आप डंबल अपने डंबल्स पास भी आप रख लें, रख सकते हैं, और ठीक है। योगा बैंड्स रख लें, योगा बॉल रख लें, ठीक है। तो उसमें भी आप इजीली कर सकते हैं। स्टेप रख लें, ठीक, स्टेपल कर लें। अगर आपके पास स्टेपल नहीं है तो आप स्ट्रेच यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप कोई मतलब कोई टेबल लें या कुछ, उसमें आप क्रंचेस कर सकते हैं। आप टेबल पे बैठ के वो जो डंबल है आपके पास 2 kg, आप उसके पाँव में पकड़ें और लाइक दिस। इससे आपका लोअर बेली और आपकी ये बैक थाई जो है इस पे वर्क होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि हमने अब ये साइड्स को अगर करना है, डंबल पकड़ेंगे हाथ में, ये हाथ इधर हम पहले कर चुके हैं, डाउन, एंकल टच, ओके, ठीक है। सेम चीज़ आप राइट साइड पे भी करें, ठीक है, ओके। इसके बाद आप साइड्स, टो टच, ये ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, और आपको कार्डियो से ज़्यादा इसमें स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके। अब आप स्क्वाट्स में नी बेंड करेंगे, टच, बैक, ओके, और अब सेकंड जो स्टेप है आपकी हील से बैक जाएगा हाथ, ओके। अच्छा अना, जिनको खुदा ना खास्ता नी का कोई इशू है वो भी कर सकते हैं? जिनको नी का इशू है वो कोई टेबल
सपोर्ट के साथ स्क्वाट करेंगे। के साथ, ठीक है, support मीन्स कि के यहाँ पे टेबल है, आप जब स्क्वाट में आते हो तो आप उस पर बैठ जाते हो, Okay. ठीक है, टच करें, आप फिर खड़े हो जाए, ठीक है, फ्रंट कर लें, बैक वाला ना करें, ठीक है, जिसमें आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं आप उसको स्किप करते हैं, उसका अल्टरनेट कर लें, ओके। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने अगर जो बताया आपने ही उसे ही अटेम्प्ट करना है, आप उसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो उसको कम करें। ठीक है अन्ना, मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगी उन मर्द और ख़वातीन के लिए जो अपने बड़े हुए पेट से परेशान हैं, जिनका ऑफिस वर्क भी बहुत बैठने वाला है, तो उनको पेट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो कि घर में कर सकते हैं? पहले तो अपनी जो डाइनिंग है ना उसको आप कंट्रोल करें, ठीक है। ठीक है। अब ये नहीं कि आज आपके पसंद का दस्तरखान लग गया तो आपने सारा कुछ खाना है। एक आप डिसाइड कर लें कि यार मैंने इतनी मील लेनी है, घर का खाना खाएं, बाहर की मील को स्किप करते हैं, हर तरह की बाहर की मील को स्किप करते हैं, ठीक है। शुगर से अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, ठीक है। ऑयली चीज़ें उससे अवॉइड करें। और उसके बाद जो टिप है, आपने देखा होगा अक्सर पिक्चर बनाते हुए हम बड़े बॉडी को जो है ऐसे स्ट्रेच करते हैं, बेली अंदर खींच लेते हैं, ये आपका वर्क रहना चाहिए हर टाइम। कुछ टाइम आप बेली को अंदर किया, कोर खाली किया, स्टे 30 सेकेंड, ब्रीद आउट, स्टे, ब्रीद आउट। ये एक इतना अच्छा वर्कआउट है कि आपके मसल जो आपके बेली को, खास तौर पे लेडीज़ की आपको पता है कि कुदरती तौर पे इतने सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट भी होना होता है, वो इतना उसमें होता है कि आप जब उस पर वर्क करते हो तो वो मसल्स वापस जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी अपनी बॉडी को इस तरह से मत लूज छोड़ें, नहीं आपने लूज नहीं छोड़ना। ठीक है अन्ना, थैंक यू सो मच, Thank you. आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम और अन्ना ट्रेनिंग के हवाले से बड़ी अच्छी टिप्स दे रही थी। अच्छा, बड़ा ज़रूरी है हम अपनी ज़िंदगी में एक दिन में हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें। आप कितना अच्छा फील करेंगे, कितना एक्टिव फील करेंगे, लेकिन इस सब के साथ बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी प्लेट है, जो पोर्शन कंट्रोल है, वो लाजमी रखें। तो ये चंद बातें जो हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्लीप टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, खाने में जो है वो लापरवाही, जंक, ऑयली फूड, इससे हमें बचना चाहिए, हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए और दिन में कुछ वक्त वर्जिश का लाजमी निकालना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।